Hello guys, a very good morning to all of you. My name is Prachi Tekriwal and I welcome you all to my YouTube channel. Well, this channel is for those students who are preparing for NTA UGC NET examination in Labour Welfare Code 55 and also for those who are preparing for IBPS Specialist Officer or other public sector examinations in Human Resource Management. So today we will learn about the leadership under organizational behavior. We will discuss the concepts, the features and the leadership style. So let's start the class, but before starting the class, what you have to do, you have to like, share and subscribe the channel so that you don't miss the upcoming topics. Okay, so let's get started. ओके तो व्हाट इज लीडरशिप एक्चुअली। तो लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप इज प्रोसेस बाय विच एन एग्जीक्यूटिव कैन डायरेक्ट गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर। ओके, तो लीडरशिप में क्या होता है? लीडरशिप एक प्रोसेस है जिसमें कि एक एग्जीक्यूटिव क्या करता है, यानी कि एक लीडर क्या करता है, वो डायरेक्ट करता है, गाइड करता है और इन्फ्लुएंस करता है। किसको इन्फ्लुएंस करता है? बिहेवियर को और काम को एंड वर्क ऑफ। किसके बिहेवियर और काम को इन्फ्लुएंस करता है? अदर्स towards accomplishment of specific goals in a given situation। ठीक है, तो बेसिकली लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक प्रोसेस है जिसमें कि एक एग्जीक्यूटिव या एक लीडर क्या करता है, वो बाकी जो इंडिविजुअल्स होते हैं, बाकी जो लोग होते हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें चाहे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की बात अगर हम लोग करते हैं, तो वहाँ पे भी लीडर क्या करता है? जो लीडर उन सबके जो बिहेवियर, उन सबके वर्क को डाइवर्ट करता है, डायरेक्ट करता है और गाइड करता है और उनकी यही बिहेवियर और काम को इन्फ्लुएंस भी करता है जिससे कि क्या हो, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। ठीक है, एक पर्टिकुलर जो है गोल और ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया गया, फिर लीडर क्या करेगा? लीडर जो उसके अंदर उसके फॉलोअर्स होंगे उनको डाइवर्ट करेगा, उधर डायरेक्ट करेगा सो दैट कि वो जो स्पेसिफिक गोल्स हैं उसको अचीव किया जा सके। फाइन। फिर लीडरशिप द एबिलिटी ऑफ मैनेजर टू इंड्यूस द सबऑर्डिनेट्स टू वर्क विद कॉन्फिडेंस एंड जील। ओके, लीडरशिप क्या है? लीडरशिप बेसिकली एक मैनेजर की एबिलिटी भी होती है, जो कि क्या एबिलिटी होती है कि मैनेजर जो उसके अंडर में काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स हैं उनको इंड्यूस कर सके। ठीक है, उनको जो बेसिकली क्या कर सके, उनको मोटिवेट कर सके, उनको उधर डाइवर्ट कर सके जिससे कि वो अपनी कॉन्फिडेंस और एक जील, एक इंथुजियाज्म के साथ क्या कर सके, काम को कर सकें। ओके, लीडरशिप इज द पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर्स ऑफ द अदर्स। तो अगर शॉर्ट टर्म में कहना हो तो ये लीडरशिप क्या होता है? तो बेसिकली लीडरशिप एक पोटेंशियल होती है जिससे कि दूसरे के जो बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है, जो दूसरे लोग होते हैं उनके बिहेवियर को क्या किया जाता है, उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है, कहीं ना कहीं एक हद तक कंट्रोल किया जाता है। ओके, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप टूवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ अ गोल। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक ग्रुप की भी बात हो रही है। तो यहाँ पे एक जो लीडर की कैपेसिटी होनी चाहिए कि क्या करें, वो एक पर्टिकुलर एक ग्रुप को भी क्या कर सके, जो है डाइवर्ट कर सके, सो दैट कि उसको डायरेक्ट कर सके, सो दैट कि वो गोल को रियलाइज किया जा सके, जो गोल सेट किया गया है उसको अचीव किया जा सके। फाइन। फिर लीडर्स आर रिक्वायर्ड टू डेवलप फ्यूचर विजन्स। अब लीडर को क्या होना चाहिए? जो लीडर्स होंगे उनको सबसे पहले तो उनको ज़रूरी है कि जो भी फ्यूचर विजन्स है उसको क्या कर सके, उसको जो है पहले से जो डेवलप कर सके, साथ ही साथ उसको क्या करना है, एंड मोटिवेट द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स टू वांट टू अचीव द विजन। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करना है, पहले फ्यूचर विजन उसने डिसाइड कर लिया, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, वो जो है ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स को क्या करेगा, उनको जो है मोटिवेट करेगा जिससे कि वो जो फ्यूचर विजन सेट किए गए हैं उनको अचीव किया जा सके। जैसे कि अगर हम लोग गांधी जी की बात करते हैं तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि भाई ठीक है, हमें भी जो है एक आज़ाद देश मिलेगा शांति प्रिय से, ठीक है ना, सत्याग्रह से। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये फ्यूचर विजन देखा और उसके बाद क्या किया, अपने जो उनके फॉलोअर्स है, जो उनका ग्रुप था उसको डाइवर्ट किया, उसको डायरेक्ट किया उस तरफ कि जिससे कि वो जो पर्टिकुलर विजन बनाया गया है उसको क्या किया जा सके, उसको अचीव किया जा सके। फाइन। फिर
जो है केथ डेविस ने यहाँ पे जो है डेफिनेशन भी दी है लीडरशिप की। तो लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप एक एबिलिटी होती है टू परसुएड अदर्स, जिसमें कि दूसरे को परसुएड किया जाता है, टू सीक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, जिससे कि जो ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया गया है उसको अचीव किया जा सके। enthusiastically, it is a human factor which binds a group together and motivates it टूवर्ड्स गोल। ठीक है, ये क्या है? एक ह्यूमन फैक्टर है जो कि एक ग्रुप को बांध के रखता है और उनको मोटिवेट करता है गोल को अचीव करने के लिए। ओके, तो बेसिकली लीडरशिप के लिए हम लोग ने ओवरऑल क्या पढ़ा? हम लोग ने पढ़ा कि लीडरशिप में क्या होता है। लीडरशिप में जो लीडर होता है वो क्या करता है? एक फ्यूचर विजन डिसाइड करता है, एक गोल डिसाइड करता है, एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है, और जो भी उसके फॉलोअर्स होते हैं, जो भी उसका ग्रुप होता है उनको डायरेक्ट करता है, यानी कि उस दिशा की ओर लेके जाता है, उनको गाइड करता है और उनको इन्फ्लुएंस करता है, परसुएट करता है, जिससे कि वो लोग क्या करते हैं? वो लोग अपना एफर्ट लगाते हैं सो दैट कि वो जो अचीव और जो गोल बनाया गया है, जो भी गोल और विजन बनाया गया है उसको अचीव किया जा सके। फाइन, तो ये आपका होता है लीडरशिप। अब हम लोग बात करते हैं लीडरशिप की के फीचर्स की। तो फीचर्स में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? इट इज़ अ इंटरपर्सनल प्रोसेस। ठीक है, ये क्या है? ये इंटरपर्सनल प्रोसेस है इन विच अ मैनेजर इज इनटू इन्फ्लुएंसिंग एंड गाइडिंग वर्कर्स टूवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ गोल। ठीक है, इंटरपर्सनल यानी कि दो लोगों के बीच की बात हुई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जो मैनेजर है, ठीक है, यानी कि जो अभी लीडरशिप की तरह बिहेव कर रहा है, वो क्या करेगा? वो जो वर्कर्स होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है, उनको गाइड करता है कि जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल सेट किए गए हैं उनको अचीव किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहला फीचर क्या मिला? इट इज इंटरपर्सनल। ठीक है, यहाँ पे दो लोगों के बीच की बात हो रही है। ओके, जिसमें पहला मैनेजर है और दूसरा वर्कर है। इसी तरह से लीडर है और उनके फॉलोअर्स है। फिर इट डिनोट्स अ न्यू क्वालिटीज टू बी प्रेजेंट इन अ पर्सन विच इंक्लूड्स इंटेलिजेंस, मैच्योरिटी एंड पर्सनैलिटी। ठीक है, यानी कि लीडर कौन बन सकता है? लीडर के अंदर कैसे हम लोग वो लीडरशिप वाले जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट कर सकता है? इसलिए इसके लिए उसके अंदर इंटेलिजेंस होना चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए और एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए। ठीक है, यानी लीडरशिप वाली जो पर्सनैलिटीज चाहिए वो पर्सनैलिटीज उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। फिर इट इज़ अ ग्रुप प्रोसेस। जाहिर सी बात है, लीडर का अस्तित्व तब तक नहीं है जब तक उसके फॉलोअर्स नहीं है। ठीक है, तो लीडर को क्या जरूरी है कि मतलब यहाँ पे क्या है कि एक ग्रुप प्रोसेस है, यहाँ पे एक ग्रुप होने का जरूरी है, बिकॉज जब तक ग्रुप नहीं होगा तब तक लीडर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, तो ये आपका तीसरा फीचर क्या होगा? इट इज अ ग्रुप प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स टू और मोर पीपल इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। यहाँ पे दो और उनसे ज्यादा लोग क्या करते हैं? एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ओके, अ लीडर इज इन्वॉल्व इन शेपिंग एंड मोल्डिंग द बिहेवियर। अभी जैसे मैंने बताया ना कि इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को, तो यानी क्या करता है? उनको शेप करता है और उनको मोल्ड करता है, जो ग्रुप होते हैं उनके बिहेवियर को, कि जिससे कि जो गोल है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं, उनका एकम्प्लिशमेंट हो पाए, यानी उनको अचीव किया जा सके। ठीक है, फिर लीडरशिप है सिचुएशन बाउंड। लीडरशिप हमेशा क्या होती है? सिचुएशन से बंधी हुई होती है। क्यों? देयर इज नो बेस्ट स्टाइल टू लीडरशिप। कभी भी लीडरशिप का कोई बेस्ट स्टाइल नहीं होता। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन टैकलिंग विद द सिचुएशन। वो सिचुएशन को जो पर्टिकुलरली एक कोई सिचुएशन अराइज हो रही है उसमें उसको कैसे टैकल करते हैं, उसी से लीडरशिप क्या होती है? डिसाइड होती है। फाइन, तो हम लोग ने फीचर्स में क्या क्या देखिए कि लीडरशिप में क्या क्या है। एक तो पहली बात ये इंटरपर्सनल प्रोसेस है, बिकॉज यहाँ पे मैनेजर और वर्कर्स दोनों की बातें की जाती है, लीडर और फॉलोअर्स की बातें की जा रही है। फिर साथ ही साथ इसमें इसको करने के लिए क्या चाहिए? कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए लीडर में, जैसे कि इंटेलिजेंस, मैच्योरिटी एंड पर्सनालिटी। इसके अलावा ये ग्रुप प्रोसेस है, बिकॉज यहाँ पे दो और उससे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। लीडर क्या करता है? इसमें बिहेवियर को, जो फॉलोअर्स होते हैं उनके बिहेवियर को क्या करता है? शेप और मोल्ड करता है, सो दैट कि ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को अचीव किया जा सके। और लीडरशिप सिचुएशन बाउंड होता है, यानी कोई एक परफेक्ट तरीका नहीं होता लीडरशिप के लिए। हमेशा सिचुएशन को जैसे टैकल किया जाता है उससे अकॉर्डिंगली लीडरशिप क्या होती है? बॉन्ड होती है। फाइन, तो अभी हम लोग ने क्या पढ़ लिया? हम लोग ने जो है लीडरशिप के कंसेप्ट को समझ लिया, फीचर्स को समझ लिया,
अब हम लोग बात करेंगे लीडरशिप स्टाइल्स की। ओके, तो लीडरशिप स्टाइल्स में क्या है कि बेसिकली लीडरशिप का जो प्रोसेस है, ठीक है ना, वो कैसे कैसे कैरी आउट किया जाता है। तो इसमें आपके क्या होते हैं, इसमें आपके 3 प्रोसेस जो हैं वो आते हैं। इसमें सबसे पहले आपका ऑटोक्रेटिक आता है, ठीक है। तो ऑटोक्रेटिक की पहले बात करते हैं, फिर बाकी दोनों प्रोसेस की ओर क्या करेंगे, मूव करेंगे। फाइन। तो ऑटोक्रेटिक में क्या है, ऑटोक्रेटिक को हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं, इसमें आपको ऑथोरिटेरियन जो है स्टाइल भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे अथॉरिटी रहती है एक बंदे के पास। ओके, इन दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप अ लीडर हैज कंप्लीट कमांड एंड होल्ड ओवर देयर एम्प्लॉयज। इसमें क्या होता है, जो लीडर होता है उसके ऊपर उसके पास जो है कंप्लीट कमांड होता है। ठीक है, वो क्या करता है, कहीं ना कहीं रूल करता है अपने एम्प्लॉयज को और अपने टीम को। फाइन। फिर द टीम कैन नॉट पुट फॉरवर्ड देयर व्यूज। इसमें जो टीम होती है वो क्या करती है, वो अपने व्यूज नहीं रख सकती, इवन इफ दे आर बेस्ट फॉर द टीम्स और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। भले ही वो जो उनके व्यूज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है फायदेमंद भी हो, तब भी वो अपने व्यूज अपने लीडर के सामने नहीं रख सकती। ठीक है, ये कैसे किस में होता है, ये ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन स्टाइल में होता है, ठीक, लीडरशिप स्टाइल में। फिर दे कैन नॉट क्रिटिसाइज और क्वेश्चन द लीडर्स वे ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। वो लोग अपने लीडर के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते कि भाई वो काम क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। उन लोगों को जो भी लीडर कहता है चुपचाप फॉलो करना होता है। द लीडर हिमसेल्फ गेट्स द थिंग्स डन। लीडर खुद ही सारा काम देखता है और करवाता है। फिर इट लीड्स टू स्पीडी डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे स्पीडी डिसीजन होता है बिकॉज लीडर को अकेले ही डिसीजन लेना होता है। एंड ग्रेटर प्रोडक्टिविटी अंडर लीडर सुपरविजन। और लेकिन इसमें प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा मिलती है, बिकॉज यहाँ पे किसी का भी कोई दखल अंदाजी नहीं होती है। तो लोग क्या करते हैं, बस काम करते हैं और एक प्रोडक्टिविटी मिलती चली जाती है। फाइन। फिर it leads to greater employee absenteeism and turnover। अब भाई यहाँ पे आ गई इसकी लिमिटेशंस की बात। इसमें एक प्रॉब्लम भी है। क्या प्रॉब्लम है कि इसमें एब्सेंटिज्म ज़्यादा होता है, टर्नओवर भी ज़्यादा होता है। इसका रीज़न क्या है कि अगर आप अपने व्यूज़ नहीं रख सकते, व्यू पॉइंट्स नहीं रख सकते, आपको किसी की बस कही हुई सारी चीज़ें करनी है, तो एक टाइम आएगा कि जब आप अपने आप को क्या करोगे, अपने आप को लेफ्ट आउट फील करोगे, अपने आप को जो है बर्नआउट फील करोगे और आप एक ऑर्गेनाइजेशन से डिटैच होना चाहोगे। राइट। फिर दिस लीडरशिप स्टाइल वर्क्स ओनली व्हेन द लीडर इज द बेस्ट इज इन परफॉर्मिंग और व्हेन द जॉब इज मोनोटोनस, अनस्किल्ड एंड रूटीन इन नेचर और वेयर द प्रोजेक्ट इज शॉर्ट टर्म एंड रिस्की। अब इस तरह की लीडरशिप कहाँ सही रहती है, जहाँ पे लीडर पहली बात तो बेस्ट हो किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि जो जॉब है वो मोनोटोनस होनी चाहिए, यानी एक जैसी होनी चाहिए, अनस्किल्ड होनी चाहिए, ज़्यादा उसमें स्किल और रूटीन की ज़रूरत ना हो। ओके, और साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट है वो शॉर्ट टर्म हो या रिस्की हो, तो वहाँ पे बेटर रहता है कि ऐसे ही लीडरशिप स्टाइल को फॉलो की जाए, यानी कि जो लीडर का है वही एम्प्लॉयज करें। ओके, फिर ये आपका ऑटोक्रेटिक जो है लीडरशिप स्टाइल में आ गया। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में आपके 3 तरह के जो लीडर्स आते हैं बेसिकली। ओके, तो इसमें सबसे पहला आपका आता है स्ट्रिक्ट ऑटोक्रेट। ठीक है, स्ट्रिक्ट से आपको पता चल रहा है कि ये ऐसा होता है कि बहुत रूल बाउंडेड होता है, यानी कि भाई जो रूल्स रेगुलेशंस है उसी को फॉलो करना होता है, डिसिप्लिन उसको चाहिए होता है, तो वो आपका स्ट्रिक्ट ऑटोक्रेट होता है। फिर इसी में आपके बेनोवेलेंट और पैटर्नलिस्टिक ऑटोक्रेट आते हैं, जैसे कि हम लोग अपने पेरेंट्स के सामने भी क्या होता है, हमें भाई पेरेंट्स जो कहते हैं वो करना होता है ना, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। लीडरशिप क्या होता है, उसके अंदर एक पैटर्नलिस्टिक अप्रोच होता है। ठीक है, वो क्या करता है भाई, वो हमारे लिए जो डिसीजन ले रहा है हमें उस चीज़ को फॉलो करना है। ठीक है, स्ट्रिक्ट ऑटोक्रेट में क्या होता है कि यहाँ पे वो बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, हर चीज़ से बाउंडेड रहता है। और यहाँ पे वो क्या करता है, बेनोवेलेंट में क्या करता है, वो एक पैरेंटल ट्रीटमेंट देता है। फाइन। फिर मैनिपुलेटिव ऑटोक्रेट होता है। मैनिपुलेटिव ऑटोक्रेट एक तरह से कहा जाए कि जो सबसे खराब लीडर होता है वो इसमें आता है, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा कि वो बहुत ही मतलब सेल्फिश माना जाता है। वो क्या करता है, वो अपने फायदे के लिए लोगों को मैनिपुलेट करता है, यानी कि वो अपने फॉलोअर्स को ऐसे दिखाता है कि भाई वो उनकी बात सुन रहा है, लेकिन फॉलो वही चीज़ करता है जो उसको करना होता है। ओके, तो ये आपका आता है ऑटोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन स्टाइल में।
चलिए अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा हमारे सामने क्या है, डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव। ठीक है, यहाँ पे फिर से आपको नाम से पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिसिपेटिव है तो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन है, डेमोक्रेटिक है यानी कि डेमोक्रेसी है, यानी कि जो फॉलोअर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनके पास क्या है, उनके पास राइट्स हैं अपने मेंबर्स को चुनने का, अपने लीडर्स को चुनने का, और साथ ही साथ उनके पास क्या है, उनके पास अपने व्यू पॉइंट्स रखने के लिए अपॉर्चुनिटीज रहती है। ओके, मौका मिलता है उनको। फिर द लीडर्स इनवाइट एंड इनकरेज द टीम मेंबर्स। जो लीडर होता है वो क्या करता है, जो टीम मेंबर्स होते हैं उनको इनवाइट करता है, उनको इनकरेज करता है, सो दैट कि वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। और उसके अलावा थॉट द अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर रेस्ट विद द लीडर, दो द अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर रेस्ट विद द लीडर। लेकिन इसमें क्या है कि जो अल्टीमेटली जो डिसीजन लेना होता है वो लीडर ही लेता है, लेकिन इसमें जो टीम मेंबर्स होते हैं उनको भी पूरा मौका मिलता है कि वो अपने व्यू पॉइंट्स जो हैं वो उसमें प्रेजेंट कर सके। ओके, फिर द लीडर गाइड्स द एम्प्लॉय ऑन व्हाट टू परफॉर्म एंड हाउ टू परफॉर्म। जो लीडर होता है वो क्या करता है, एम्प्लॉयज को गाइड करता है कि क्या करना है और कैसे करना है, while the employees communicate to the leaders। जो जबकि जो एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या करते हैं, वो लीडर से कम्युनिकेट करते हैं देयर एक्सपीरियंस एंड द सजेशन इफ एनी। ठीक है, लीडर से कम्युनिकेट करते हैं किस चीज़ के लिए, उनके एक्सपीरियंस के लिए और उनके सजेशंस के लिए। फाइन, द एडवांटेज दिस लीडरशिप स्टाइल आर दैट इट लीड्स टू सेटिस्फाई मोटिवेटेड एंड स्किल्ड एम्प्लॉयज। ठीक है, जहाँ पे क्या हो रहा था, जहाँ पे ऑथोरिटेरियन में जो है एम्प्लॉयज परेशान हो जाते थे, उनको अपने व्यू पॉइंट्स नहीं रखने का मौका मिलता था और वो जो है टर्नओवर या एब्सेंटिज्म का रिजल्ट बन जाता था। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे पार्टिसिपेशन के कारण एम्प्लॉयज अपने व्यू पॉइंट्स जो है प्रेजेंट कर सकते थे, जबकि जो डिसीजन अल्टीमेटली लिया जाता था वो जो है लीडर ही लेता था, लेकिन यहाँ पे अपने व्यू पॉइंट्स रखने का मौका एम्प्लॉयज को मिलता था। ओके, तो यही चीज मिलने के कारण एम्प्लॉय क्या करते थे, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड फील करते थे, मोटिवेटेड फील करते थे और ज्यादा स्किल्ड हो जाते थे। फाइन, फिर इट लीड्स टू एन ऑप्टिमिस्टिक वर्क एनवायरनमेंट। यहाँ पे पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक वर्क एनवायरनमेंट बना रहता था एंड ऑल्सो इनकरेजेस क्रिएटिविटी। और साथ ही साथ ये क्या करता था, ये क्रिएटिविटी को इनकरेज करता था। फाइन, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज को मौका मिल रहा है अपने व्यू पॉइंट्स रखने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनकी क्रिएटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। फिर दिस लीडरशिप स्टाइल हैव्स द ओनली ड्रॉबैक दैट इट इज टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन इसमें भी थी कि ये टाइम कंज्यूमिंग था। अब भाई टाइम कंज्यूमिंग क्यों हुआ, क्योंकि ऑटोक्रेटिक में टाइम इसलिए बच जाता था क्योंकि सिर्फ लीडर को अकेले डिसीजन लेना होता था, लेकिन यहाँ पे जो है लीडर, उसके फॉलोअर्स यानी कि मैनेजर और उसके एम्प्लॉयज, ठीक है, दोनों ही लोग मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, तो जितने ज़्यादा लोग रहेंगे फिर उतना ज़्यादा टाइम भी तो लगेगा जब अपने अपने व्यू पॉइंट रखेंगे। तो इसमें ये प्रॉब्लम छोटी सी आती थी, बाकी सारी चीज़ें अच्छी थी बिकॉज एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहते थे, मोटिवेटेड रहते थे और ज़्यादा स्किल्ड हो जाते थे। अब हम लोग लास्ट में लीडरशिप स्टाइल में आते हैं, जिसमें हम लोग ने ऑटोक्रेटिक कवर कर लिया, हम लोग ने डेमोक्रेटिक कवर कर लिया। अब जो हमारे पास तीसरा आता है वो लेसिस फायर यानी कि फ्री रेन। ठीक है, तो फ्री रेन से आपको समझ में आ रहा होगा कि लोगों को छोड़ दिया गया खुद से सीखने के लिए। ठीक है, जो हम लोग ने री इन्फोर्समेंट पढ़ा था, भाई री का मतलब क्या हुआ, सीखना, तो खुद ही से वो सीख रहे हैं। कैसे सीख रहे हैं, द लीडर टोटली ट्रस्ट देयर एम्प्लॉयज। यहाँ पे लीडर क्या करता है, वो अपने एम्प्लॉयज को ट्रस्ट करता है और टू परफॉर्म द जॉब देमसेल्व्स, कि वो अपने आप से जॉब कर सके। He just concentrates on the intellectual rational aspect of his work and does not focus on the management aspect of his work। ठीक है, वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल यहाँ पे जहाँ पे डिसीजंस और पॉलिसीज बनाने होते थे वहाँ पे ही वो फोकस करता था, बाकी जो मैनेजमेंट से रिलेटेड काम था वो अपने एम्प्लॉयज के ऊपर छोड़ देता था। The team employees are welcomed to share their views। यहाँ पे भी क्या होता है, फिर यहाँ पे भी जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो टीम होती है, उनको वो अपने व्यू पॉइंट रखने का मौका मिल जाता है एंड प्रोवाइड सजेशन, वो सजेशन भी रखते हैं विच आर बेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। द लीडरशिप स्टाइल्स वर्क ओनली व्हेन द एम्प्लॉयज आर स्किल्ड, लॉयल, एक्सपीरियंस एंड इंटेलेक्चुअल। लेकिन यहाँ पे एक और क्या आती है कि ये लीडरशिप तभी जो है इस आपकी इम्प्लीमेंट हो सकती है जब एम्प्लॉयज खुद स्किल्ड हो, लॉयल हो, एक्सपीरियंस हो और इंटेलेक्चुअल हो, यानी कि उनके पास एक इंटेलिजेंस हो। ठीक है,
अब डिफरेंस क्या हुआ डेमोक्रेटिक और लेसस फायर में? डिफरेंस क्या हुआ? बेसिकली डेमोक्रेटिक में क्या हुआ, वहां पे भी एम्प्लॉयज अपने व्यू पॉइंट्स रख रहे हैं, लेकिन जो अल्टीमेट डिसीजन होता है वो लीडर लेता है, फाइन। और वहां पे लीडर और एम्प्लॉयज दोनों मिलके काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लीडरशिप ने काम को एम्प्लॉयज को ही दे दिया, एम्प्लॉयज को खुद ही वो सारी प्रॉब्लम क्या करनी होती है, सॉल्यूशन उसके लिए निकालना होता है, फाइन। यहाँ पे इसको नो लीडरशिप स्टाइल भी बोला जाता है, बिकॉज इसमें लीडर क्या करता है, ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करता। जो सारी चीजें होती है वो कौन करते हैं, वो टीम मेंबर्स और जो एम्प्लॉयज खुद होते हैं वो लोग खुद ही करते हैं, फाइन। तो ये 3 लीडरशिप स्टाइल हम लोग ने पढ़ी, हम लोग ने कंसेप्ट पढ़ा, हम लोग ने फीचर्स देखा, साथ ही साथ 3 लीडरशिप स्टाइल पढ़ी, जिसमें ऑटोक्रेटिक यानी ऑथोरिटेरियन, फिर दूसरा डेमोक्रेटिक यानी पार्टिसिपेटिव, और तीसरा लेसस फायर यानी कि फ्री रेन के बारे में हम लोग ने पढ़ा। ओके, तो इसमें क्वेश्चन आपके कैसे बनते हैं, इसमें आपको डेफिनेशन दे दी जाएगी और बताया पूछा जा सकता है कि ये किस तरह की लीडरशिप स्टाइल कहलाती है, ठीक है, या ये किस तरह का प्रोसेस या किस तरह की टेक्निक कहलाती है। अब हम लोग बात करते हैं काइंड्स ऑफ लीडर्स। ओके, तो जो हम लोग ने उस समय काइंड्स ऑफ लीडर्स पढ़े थे वो बेसिकली किसमें थे, आपके ऑटोक्रेटिक लीडर्स थे। लेकिन ये ओवरऑल आपके कितनी तरह के लीडर्स होते हैं हम लोग इसके बारे में देखते हैं। ओके, तो पहला हमारा इसमें आता है ब्यूरोक्रेटिक लीडर, ठीक है, नाम से आपको पता चल रहा है ब्यूरोक्रेटिक, जो हम लोग ने पहले ही पढ़ा हुआ है इसके बारे में, इस टर्म के बारे में। तो बेसिकली ब्यूरोक्रेटिक से ही पता चल रहा है कि ये रूल्स और रेगुलेशन से अबाउंड होते हैं, यानी कि ये जो लीडर्स होते हैं वो रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं और फॉलोअर्स को उसको फॉलो करना होता है, फाइन। फिर मैनिपुलेटिव लीडर्स, इसके बारे में भी अभी हम लोग ने तुरंत पढ़ा। ये जो लीडर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये एम्प्लॉयज को या अपने फॉलोअर्स को क्या करते हैं, उनको दिखाते हैं कि वो भी जो है डिसीजन मेकिंग का पार्टिसिपेंट है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो लीडर होता है वही डिसीजन लेता है, और यहाँ पे वो क्या करता है, वो मैनिपुलेट करके एम्प्लॉयज का फायदा उठाता है, ये सेल्फिश होता है, और अपने एम्प्लॉयज को क्या करता है, उनको एक्सप्लॉइट करता है, फाइन। फिर पैटर्नलिस्टिक में क्या हुआ, इसके बारे में भी हम लोग ने पढ़ा। यहाँ पे जो लीडर होता है वो क्या करता है, वो फादरली ट्रीटमेंट देता है, एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है, और उनको जैसे पेरेंट्स नर्चर करते हैं वैसे ही एम्प्लॉयज को नर्चर करता है। फिर एक्सपर्ट लीडर्स आते हैं, एक्सपर्ट लीडर्स अपने एक्सपीरियंस से अपने काफ़ी सिचुएशन को फेस करके आते हैं, इसीलिए किसी भी सिचुएशन को काफ़ी स्किलफुली क्या करते हैं, टैकल कर लेते हैं। फिर परसुएसिव लीडर्स आते हैं। परसुएसिव लीडर्स क्या होते हैं, इनके अंदर एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है, यानी कि जैसे मैग्नेट चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं ना, वैसे ये भी अपने फॉलोअर्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग गांधी जी की बात करें, हिटलर की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं ना जिनकी चीज़ों से ही, जैसे हमारे खुद के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी बात करें तो उनकी सारी चीज़ों की वजह से ही लोग क्या होते हैं, उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, फाइन। फिर क्रिएटिव लीडर्स होते हैं। तो क्रिएटिव लीडर्स क्या होते हैं, ये क्रिएटिविटी को और इनोवेटिवनेस को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ के अंदर क्रिएटिविटी होती है उसके लिए काफ़ी ओपन माइंडेड होते हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। फिर इंस्टीट्यूशनल लीडर्स की बात करते हैं। इंस्टीट्यूशनल लीडर्स क्या होते हैं, वो किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल पोजिशंस होल्ड करते हैं वो क्या होते हैं, वो इंस्टीट्यूशनल लीडर्स होते हैं, फाइन। तो ये जो सारे लीडर्स आई होप कि आपको समझ में आएंगे, इसमें आपके ब्यूरोक्रेटिक, मैनिपुलेटिव, पैटर्नलिस्टिक, एक्सपर्ट लीडर्स, परसुएसिव लीडर्स, क्रिएटिव लीडर्स और इंस्टीट्यूशनल लीडर्स आते हैं। तो फ्रेंड्स आज जो है, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये जो क्लास है ये कैसे लगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। वीडियो सेशन आपको पसंद आए तो आप उसको प्लीज़ क्या करोगे, आप उसको लाइक कर देना, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट में, आज हम लोग ने सारे कंसेप्ट जो है बेसिकली कवर कर लिए लीडरशिप के। नेक्स्ट में हम लोग इसकी थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।